बच्चों के अंदर थिंकिंग स्किल डेवलप कीजिए। अब ये स्किल आप अपने बच्चों में कैसे डेवलप कर सकते हैं? आपने देखा होगा कि जब हम लोग छोटे थे तो हमारे पेरेंट्स हमारे साथ क्या करते थे, हम जब भी उनसे कुछ पूछते थे तो हमें कहा जाता था कि ऐसा कह रहे हैं, हम ऐसा कह रहे हैं इसलिए आपको ऐसा करना है। यानी हमारी जो सोसाइटी है वो हमेशा हमें दबाती है। एक बच्चा जिसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस उसके माइंड में चलते रहते हैं, उसके लिए हर एक चीज नहीं होती है, वो बहुत कुछ जानना चाहता है। एक बच्चा ही नहीं, आप भी बहुत कुछ जानना चाहते हैं। लेकिन जब आप बहुत छोटे होते हैं, जब बच्चा बहुत छोटा होता है, उसके अंदर ये चीज बहुत ज्यादा होती है, जिज्ञासा जिसको बोलते हैं, क्यूरियोसिटी जिसे बोलते हैं। तो वो हर एक चीज की डेप्थ में जाना चाहता है, वो जानना चाहता है कि ऐसा क्यों क्यों क्यों। जो बच्चे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस करते हैं उनका आईक्यू लेवल बहुत ज्यादा तेज होता है, क्योंकि वो हर चीज की गहराई में जाना चाहते हैं। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, मोस्टली सभी बच्चे ऐसे होते हैं। लेकिन कुछ की सोच को एक उड़ान मिल जाती है और बहुत सारे बच्चों की सोच को दबा दिया जाता है। जब आपकी सोच को दबा दिया जाता है तो वहां पर आपकी अपनी स्किल्स, एक अपनी सोचने की क्षमता खत्म हो जाती है। तो आप अपने बच्चों की उस सोचने की क्षमता को मत दबाएं। अब आप उसको कैसे नहीं दबाएंगे? एक बच्चे ने एक क्वेश्चन किया, ध्यान से सुनिएगा। एक छोटे बच्चे ने एक क्वेश्चन किया कि किसी भी वर्ड का, सपोज करो कि वो टीवी में कोई प्रोग्राम देख रहा है और वो पूछता है कि इसका मीनिंग क्या है। जैसे अन्यथा वर्ड ले लेते हैं, एक वर्ड वो पूछता है अन्यथा, इसका क्या मतलब है। तो अगर आपको पता है तो आप उसे बताइए, अगर आपको नहीं पता तो उसे इग्नोर मत कीजिए। अगर आप उसे इग्नोर करते हैं और उसे डांट कर चुप करा देते हैं कि नहीं कुछ नहीं होता इसका मतलब, मुझे नहीं पता, मोस्टली पेरेंट्स ऐसा ही करते हैं, आप उसे उसका मीनिंग बताइए। फिर वो आपसे और क्वेश्चंस करेगा, उसके क्वेश्चंस को सुनिए और उसके हर क्वेश्चन का आंसर जरूर दीजिए। क्योंकि आपका बच्चा जितने ज्यादा क्वेश्चंस करेगा उसकी सोचने की क्षमता उतनी ज्यादा बढ़ेगी। आपने देखा होगा कि जब एक बच्चे को हम कुछ भी कहते हैं कि आपने ऐसा नहीं करना या आपने ऐसा करना है, हम उसे कह रहे हैं कि एक बच्चा पूछ रहा है कि पापा ये जो सन है ये कहाँ से निकलता है, हमने कहा ईस्ट से निकलता है, और ये पूरब से क्यों निकलता है। बच्चा आगे फिर से क्वेश्चन पूछेगा कि ये पूरब से क्यों निकलता है, तो आप उसे फिर से सेटिस्फाई कीजिए, आप उसे उसके क्वेश्चन का आंसर दीजिए। आप उसे आंसर कैसे देंगे? दिन और रात क्यों बनते हैं, पृथ्वी सूर्य के इर्द गिर्द क्यों घूमती है। ऐसे क्वेश्चंस हर किसी के माइंड में आते हैं, सबके माइंड में आते हैं। ये तारे हैं, ये चांद है, मनुष्य चांद तक कैसे पहुंच सकता है। ये जितने भी फेमस लोग होते हैं जो एक ऊंचाइयों तक जाते हैं, उनके सपनों को एक उड़ान मिलती है क्योंकि उनको एक सपोर्ट मिलती है। तो आप अपने बच्चों की वो सपोर्ट है जो उन्हें ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। सिर्फ बुक्स में पढ़ लिया और याद कर लिया और एग्जाम्स दे दिए, यहीं तक कुछ नहीं होता। यहां से आपका बच्चा कुछ भी नहीं सीख रहा है। आपका बच्चा तब तक कुछ नहीं सीख पाएगा जब तक आप उसे खुद से सीखने नहीं देंगे, जब आप उसके क्वेश्चंस को, उसकी जिज्ञासा को शांत नहीं करेंगे। अब आप उसकी जिज्ञासा को शांत कैसे करेंगे? आपको नहीं आता। ऐसा नहीं है कि सभी पेरेंट्स को सब कुछ आता है, ऐसा नहीं है कि मुझे सब कुछ आता है। लेकिन अगर मुझसे मेरा बच्चा कुछ पूछता है तो मुझे उसका जवाब देना है। अगर मुझे आता है तो मैं उसका जवाब दूंगी, अगर मुझे नहीं आता तो आप उसका जवाब ढूंढ कर उसे दीजिए। और अगर आप ये हैबिट बनाए रखेंगे तो आपका बच्चा कभी भी आपसे दूर नहीं जाएगा, कभी भी आपके साथ गलत बिहेव नहीं करेगा। उसे कभी भी बाहर किसी सहारे की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसके हर सवाल का जवाब आपके पास है। तो उसे लाइफ में जब भी कभी भी कोई प्रॉब्लम भी आएगी तो भी वो सबसे पहले आपके पास आएगा, क्योंकि आपने उसकी उस क्षमता को इतना बढ़ा दिया है कि उसे लगता है कि उसे उसके हर सवाल का जवाब अपने पेरेंट्स से मिलेगा। और वो जब उन क्वेश्चंस को ढूंढता चला जाएगा तो वो उसकी डेप्थ में पहुंच जाएगा। आपने देखा होगा कि एक क्यों से बहुत सारे क्यों खड़े हो जाते हैं। जब हम कोई भी एक क्वेश्चन लेते हैं कि दिनों रात क्यों होते हैं, धरती क्यों घूमती है, कितने प्लैनेट्स हैं, प्लैनेट्स ऐसे क्यों हैं, या लाइट है, लाइट क्यों जलती है, ये जितने भी साइंटिस्ट हुए हैं या जितने भी फेमस लोग हुए हैं उन्हें उनके क्यों का जवाब मिला है, और उस क्यों से वो डेप्थ में गए हैं कि आगे से आगे क्यों। लाइट जलती है, क्यों जलती है, स्विच ऑन किया, ये स्विच कैसे बना, क्यों बना, किसने बनाया, इलेक्ट्रिसिटी कैसे मूव करती है, ठीक है, आपके जो धरती है कैसे मूव करती है, दिन और रात क्यों होते हैं, सीजन क्यों चेंज होते हैं, हम कपड़े क्यों पहनते हैं, हम विंटर्स के अंदर अपने आप को ज्यादा क्यों ढकते हैं, विंटर्स में हमें आग की जरूरत क्यों पड़ती है, सर्दियों में हमें
ठंडे पानी की जरूरत क्यों पड़ती है? ठंडे पानी की जरूरत पड़ती है तो उसके लिए हमें फ्रिज चाहिए, गर्म पानी की जरूरत पड़ती है तो उसके लिए हमें गीजर चाहिए, हीटर चाहिए। तो हमें इन सब चीजों की जो इन्वेंशन हुई है वो क्यों से हुई है? हर क्यों, आपका हर क्यों एक नया सॉल्यूशन, एक नया वे बनाता है। तो आपके बच्चों के जितने भी क्यों हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं, उनको पूछने दीजिए। बच्चों को दिल खोल के क्वेश्चंस पूछने दीजिए अपने बच्चों को, और उनके हर क्वेश्चन का आंसर देते चले जाइए। कभी भी उसको डिमोरलाइज मत कीजिए, क्योंकि आप अपने बच्चे की थिंकिंग स्किल को जितना चाहें उतना डेवलप कर सकते हैं, और आपका बच्चा भी एक अच्छा साइंटिस्ट या वो बन सकता है जो वो बनना चाहता है। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप अपने बच्चे को क्या बनाना चाहते हैं, एक खुली सोच का इंसान या एक दबी हुई सोच का इंसान।